आया और मैं ही नहीं बट पूरे के पूरे अम्बेडकरी जो यूथ है वो अपने आंग पे वो अपने आप के ऊपर केस लेने को भी तैयार थे। ये लोग लैंड 15 एकड़ लैंड मांगने के लिए गए थे, वो उनको नहीं मिला। अच्छा, तो उन्होंने ये बाबा साहेब के नाम पे आंदोलन शुरू कर दिया। ये जगह बाबा साहेब के नाम के ऊपर आरक्षित है। हमको जब ये सच पता चला तो मैंने तो उससे किनारा कर दिया कि भैया मेरा ये आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यही पैटर्न अंबाझरी में भी हुआ था। अंबाझरी में भी एक जो आमदार है वो आके बताता है कि 20 एकड़ की जो जगह है वो बाबा साहेब के लिए राखिव है। और बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोगों ने उल्टा हमको बताया कि वो जगह ऑलरेडी राखिव है जी, वो बाबा साहेब के नाम पे है। और हम लोग जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे बाबा साहेब का नाम नहीं था, वहाँ पे नारा घाट लिखा हुआ था। और वो मांग किया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ भी बने तो बाबा साहेब के नाम पे बने। बाबा साहेब ने कहा है कि शासनकर्ता जमात बनो। तो ये लोग जो है ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग एक आंदोलन को उठाते हैं, समाज को बरगलाते हैं, समाज को बहकाते हैं, उसके ऊपर वोट मांगते हैं और पीछे जाके सेटल कर लेते हैं चीज़ों को। अभी जो आंदोलन दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एक संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पर संघर्ष के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का यूज किया जाता है और हमारी जो भोली भाली जनता है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। आए दिन हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और कई सारे ऐसी संगठन भी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम तो लेते हैं पर कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ इसी टॉपिक को लेके नागपुर से जो सामाजिक कार्यकर्ता है यश गोरखेड़े जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज उनके साथ हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पे कि किस प्रकार से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है। तो सर जय भीम आपको और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया सर। आजकल हम देखते हैं कि अभी तो आने वाले समय में इलेक्शन आने वाला है पर हर कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेता है पर काम कोई करता नहीं है। देखिए सर जी, अभी हमने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमने आपकी एक वीडियो देखी। ये नारा पार्क में एक आंदोलन चालू है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इंटरनेशनल पार्क को लेके। तो वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी हमने आपका वीडियो दिखा, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे? जैसे माइक छीनने वाला वीडियो बात जी कर जी रहे जी, हो आप? माइक छीने थे आपसे। नहीं हुआ ऐसा कि वहाँ पे 380 दिन से आंदोलन चल रहा था जी। और वो मुझे ऐसा बताया गया था कि वहाँ पे मुझे ही नहीं पूरे के पूरे समाज को जी। कि 130 एकड़ की जो लैंड है नारा घाट के बाजू में वो 130 एकड़ की लैंड बाबा साहेब के इंटरनेशनल पार्क के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा। और इसमें हम लोग जब भी बाबा साहेब का नाम आता है तो हम लोग बिल्कुल दम शम से हम लोग काम करते, तन मन धन से हम लोग काम करते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो जो लैंड है वो एक प्राइवेट लैंड है, बाद में पता चला सरकारी NIT लैंड नहीं था। हमको झूठ बोला गया और इसी झूठ के आधार पे मनपा वहाँ पे जो कार्रवाई करने के लिए आई थी वो कार्रवाई को हमने रोका, मनपा के अधिकारियों को हमने वहाँ से भगाया। और मैं ही नहीं बट पूरे के पूरे अम्बेडकरी जो यूथ है वो अपने आंग पे वो अपने आप के ऊपर केस लेने को भी तैयार थे। अच्छा। इतना हमको बताया गया था कि वो जो जगह है वो 130 एकड़ की बाबा साहेब के नाम के ऊपर रिजर्व्ड है। आप भी वहाँ पे मौजूद थे? मैं था, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में था। ओके। बट बाद में जब मुझे पता चला कि ये जो लोग वहाँ पे जो बिठाए गए हैं, एक तो इनको कुछ समझता नहीं है, ये बस 10, 12, 15 लोग ही है, लेकिन इसके इनको जो बिठाने वाले लोग हैं ये लोग उस प्राइवेट लैंड के ओनर से मिलने गए थे। ये लोग उनसे पैसों की मांग करने के लिए गए थे। ये लोग लैंड 15 एकड़ लैंड मांगने के लिए गए थे, वो उनको नहीं मिला। अच्छा। तो उन्होंने ये बाबा साहेब के नाम पे आंदोलन शुरू कर दिया। यानी जो लोग बैठे थे वो बिल्डर लोगों के पास गए? जी ठीक है। ये आप मीडिया वालों ने दिखाया है मुझे, ये सारे वीडियोस है। और एक दो उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी लोग हैं, वहाँ पे बौद्ध ओनर्स भी है जिसकी लैंड वहाँ पे है और NIT ने उनको मुआवजा नहीं दी। अब सिंपल बात है भाई, अगर मैं NIT हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो लैंड है उसके ऊपर मुझे पार्क बनाना है, आप क्या कहोगे? मुझे आप पैसे दे दो या आप मुझे मुआवजा दे दो। बराबर। ये आपको अगर नहीं मिलता है तो आप क्या आपका लैंड छोड़ोगे? नहीं। और उसमें कोई तीसरा बंदा आके कहता है कि भैया मैं आपका लैंड निकलवा के देता हूँ, आप मुझे पैसे दो। आपने उनको मना कर दिया तो उन्होंने बाबा साहेब के नाम पे आंदोलन शुरू कर दिया। समाज को वो बता रहा है कि ये जो जगह है ये जगह बाबा साहेब के नाम के ऊपर आरक्षित है। हमको जब ये सच पता चला तो मैंने तो उससे किनारा कर दिया कि भैया मेरा ये आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यही पैटर्न अंबाझरी में भी हुआ था। अंबाझरी में भी एक जो आमदार है वो आके बताता है कि
20 एकड़ की जो जगह है वो बाबा साहेब के लिए राखिव है। अच्छा। और बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ पॉलिटिक्स करा आके। अच्छा। और फिर मजबूरन हमको वहाँ पे परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पे स्थापन करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा था, यहाँ पे वो लैंड ही प्राइवेट लैंड है। वो एक काश्तकार का, वो एक किसान की जगह है। किसान को अगर पैसा मिल जाए, किसान को अगर TDR मिल जाए, ओके, तो वहाँ पे पार्क बन सकता है। हाँ ये लोगों ने उल्टा हमको बताया कि वो जगह ऑलरेडी राखिव है, जी, वो बाबा साहेब के नाम पे है। और हम लोग जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे बाबा साहेब का नाम नहीं था, वहाँ पे नारा घाट लिखा हुआ था। और वो मांग किया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ भी बने तो बाबा साहेब के नाम पे बने। यहाँ तक ठीक है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन आपने जो बातें फैलाई एक कम्युनिटी के विरोध में, ओके, और आपने जो बातें फैलाई कि यहाँ पे बाबा साहेब की जगह है, इसके वजह से पूरे के पूरे देश के लोग हमको देख रहे थे। और बाद में हमको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको दरकिनार कर दिया। उसके बाद भी इन्होंने मुझे फ़ोन किए, इन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया अच्छा, कि भाई आप यहाँ पे आओ, भाषण दो, ये करो वो करो। तो मैं वहाँ पे नहीं गया। उस दिन वही रोड से जा रहा था, इन्होंने मुझे रुका के मुझे बोले कि आप प्लीज़ यहाँ पे बोलो। मैंने बोला मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ। अगर बुद्ध जो है वो राजपाट छोड़ के सच्चाई क्या है जीवन की, उसके पीछे अगर वो लग जाते हैं सब कुछ त्याग के, तो हमारा काम है सच को ढूंढना। तो मैंने बोला कि अगर मैं सच को बोलूँगा आपके सामने तो आपको बुरा लग जाएगा। तो बोले नहीं, आप लोग बोलो। फिर वीडियो में क्या हुआ, तो ये तो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है कि मैं उनको बता रहा था। वहाँ पे जो नेता है ना, स्पेशली कांग्रेस के जो कुछ नेता है, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, समाज को कह रहे हैं कि यहाँ पे 130 एकड़ की जगह राखी हुई है। अच्छा, मैंने भी यही सुना था। सब लोग जाके कह रहे हैं कि यहाँ पे बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि कैसे बनने वाला है। आप जब बाबा साहेब का नाम लेते हो, जब आप जय संविधान कहते हो, तो आपके पास पूरा का पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि लैंड एक्विजिशन क्या है। तो मैंने वही बताया कि भैया अगर हमको ये जगह चाहिए, हाँ, तो वो NIT के छाती पे जाके आपको बैठना पड़ेगा। और NIT का ऐसा कहना है कि वो जो ओनर है जी, वो ओनर को TDR नहीं चाहिए, उसको मुआवजा चाहिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जी, ये मैटर किसका हुआ? NIT का और प्राइवेट लैंड के ओनर का। हमारा समाज उसके बीच में काय को पिस रहा है? बराबर, सीधी सी बात है। यही सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा माइक छीन लिया। तभी मुझे समझ में आ गया कि भाई ये लोग जो है, जब मैं ही वो था इंसान, जब मैंने उनको बचाया मनपा के लोगों से, मेरे साथ जो अम्बेडकरवादी युवा थे उन्होंने जब उनको बचाया, उस आंदोलन को बचाया, और बाद में पता चलता है कि तुम पीठ के पीछे जाके तुम सेटिंग कर रहे हो, अच्छा, तुम सेटलमेंट कर रहे हो। ये फिर कहाँ तक सही है? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज के जो मेन मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात हो। बाबा साहेब ने कहा है कि शासनकर्ता जमात बनो। तो ये लोग जो है, ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग एक आंदोलन को उठाते हैं, समाज को बरगलाते हैं, समाज को बहकाते हैं, उसके ऊपर वोट मांगते हैं और पीछे जाके सेटल कर लेते हैं चीज़ों को। अभी जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है, संवैधानिक तौर पर आंदोलन चल रहा है? वो जो जगह है, मुझे पहले लगा था कि वो NIT की जगह है और वहाँ पे आंदोलन होना चाहिए। बाद में पता चला कि वो एक प्राइवेट लैंड है। जी, आपके घर पे आके कोई अगर आंदोलन करेगा, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। मैं क्यों अपने घर और वो भी में- समाज का नाम लेके, समाज के नाम पे आप कर रहे हो ना। आपको आंदोलन कहाँ करना चाहिए? NIT के चेयरमैन के छाती पे जाके। बराबर, आप आंदोलन कहाँ कर रहे हो? उस बेचारे काश्तकार की जगह पे, जी, जिसको ऑलरेडी मुआवजा मिलने का है। हाँ। 25 साल से वो डर की ठोकरें खा रहा है, जी, और वो हमारे समाज के लोग हैं। उसमें एक ठवरे करके है, जी, ये हमारे समाज के ही है। तो उनको न्याय कब मिलने वाला है? उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। सब नेता आके अपनी रोटी सेक के जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर वोट मिले। जी, और हम लोग कोई गुड़ खाने वाले लोग नहीं है जो गुड़ की बातें करेंगे। ओके, हम लोग लॉलीपॉप देंगे, हम लोग वो लोग नहीं है। जी, हम लोग वोट मांगने वाले लोग नहीं है। जी, हम लोग चाहते ही है, जैसे जब बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल जब लेके आए थे, जी, तो कई लोगों ने उनका विरोध किया था। हाँ, तो आज लोग अगर हमारा विरोध भी करेंगे, लेकिन हम लोग जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिक्स चाहते हैं कि समाज के जो मेन मुद्दे हैं, जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इस समाज को शासनकर्ता जमात बनाना है, ओके, उसके पीछे हम लोग अगर लगे हुए हैं, तो हमको अगर आप बेवकूफ़ बनाओगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी, मैंने कभी इनका विरोध नहीं किया था, लेकिन अगर ये लोग माइक छीन रहे हैं, और कई लोगों ने ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी वायरल कर दिया था, और उसके लिए मुझे बात करनी पड़ी कि बराबर। भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, समाज को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी वहाँ पे जितने भी अभी बड़े बड़े नेता आए थे और बहुत से लोग आए थे, ये सिर्फ रोटियां सेकने आ रहे थे। उनको बुला लो मेरे सामने। अरे मेरे सामने छोड़ो, उनको एक सवाल पूछ लो कि वो जगह किसकी है। जी,
वहाँ पे जो नेता जो आके वहाँ पे अपनी रोटी सेक रहे थे भाई, उत्तर नागपुर जैसी जगह में। आप मुझे एक बात बताओ निहाल, आप इतने सालों से इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उत्तर नागपुर में जब कुछ भी बनता है तो उसके ऊपर स्वाभाविक है कि बाबा साहेब का नाम जाएगा। जी बराबर। अगर वहाँ पे यश गौरखड़े जाके कह रहा है कि नहीं यहाँ पे सावरकर का नाम देंगे, हेडगेवार का नाम देंगे, तो आप हंसोगे नहीं कि भाई उत्तर नागपुर के जगह पे सावरकर और ये नहीं चलने वाला। बराबर। वो तुम्हारे उधर दिखाओ रेशम बाग में, यहाँ नहीं चलता ना वो, यहाँ पे बाबा साहेब का नाम ही चलेगा। तो इसमें वो लोगों ने समाज को बहलाया कि ये जगह बौद्धों के नाम पे है जी, ये जगह बाबा साहेब के नाम पे है जी। और बाद में जब एक पत्रकार आप ही के टीम का जब वो जाके वहाँ पे सवाल पूछता है तो उसको बदनाम किया जाता है। जी। तो ये सारा एक षड्यंत्र है। वहाँ पे जितने भी लोग गए थे, मेरा ये क्लियरली मानना है कि उत्तर नागपुर में 25 साल से सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस का जो विद्यमान आमदार है पश्चिम नागपुर का, वो उस वक्त का एनआईटी का ट्रस्टी था जिस वक्त ये डीपी प्लान बना के इसको चालू कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने क्यों बात नहीं करी? वहाँ पे 29 आमदार है, सॉरी 29 नगर सेवक है उत्तर नागपुर में, मेजोरिटी जो है वो बौद्धों की है जी। तब इन्होंने इतने साल से बात क्यों नहीं करी? हमारा किसी पार्क को, किसी स्मारक को या किसी विद्यालय को, किसी विश्वविद्यालय को कभी ना विरोध रहा है और ना कभी रहेगा भाई। मैं खुद बाबा साहेब की मूर्ति मैंने स्थापन की अंबाझरी में, अगर आपको शायद पता होगा तो। हमने गेट तोड़ के अपने आंख पे केसेस लिए और उसके बाद हमने बाबा साहेब की मूर्ति वहाँ पे स्थापन करी, क्योंकि वहाँ पे एक स्मारक था, वहाँ पे एक भवन था जो गिराया गया था। ये प्राइवेट लैंड है, ये बहुत अलग मैटर है। और इसमें लेकिन नेता एकदम सेम है जी। नेता और नेता की शक्लें एकदम सेम है। जो आके कहते हैं कि 20 एकड़ की जगह राखी हुए, यहाँ पे आके कह रहे हैं कि 130 एकड़ की जगह राखी हुए। तुमने क्या कर लिया? तुम तो 2-3 साल से और 2-3 टर्म से आप आमदार हो, आपने क्या कर लिया समाज के लिए? कुछ भी नहीं किया। आपको सिर्फ वोट पड़ता है तो वो बीजेपी के विरोध में पड़ता है। कांग्रेस को लोग इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं देना है, बस। बराबर। अभी जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, तो जैसा मैंने सुना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के इससे आरक्षित जगह है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री है उनके पास? कुछ भी नहीं है, मुझे दिखा दे, मैं उनकी। अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं जिस भी मुद्दे पे बात करता हूँ वो मुद्दे फैक्ट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित होते हैं। मैं हवा में बात नहीं करता और मेरे को कोई शौक भी नहीं है वहाँ पे जाने का। मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं वहाँ पे गया, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जी। मुझे याद है कि वहाँ के जो संयोजक है चंदू पाटिल, वो मुझसे आज से 1.5 साल पहले उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था जब मैंने बाबा साहेब की मूर्ति वहाँ पे स्थापन की थी ना अंबाझरी में। उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरे पास यश 130 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क ये लिखा हुआ है जी। मैंने बोला दिखाइए, तो बोले मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं वहाँ पे कभी गया नहीं क्योंकि मैं अन्य चीज़ों में बिजी था, बट मैं कांटेक्ट में था। बाद में मैंने जब डॉक्यूमेंट्स निकलवाए पूरे के पूरे, तब मुझे पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस चुनाव का महीना आ गया, उसमें आप मुद्दों को गर्म कर रहे हो। और जिस दिन ये कार्रवाई हो रही थी ना एनएमसी की, जो कार्रवाई मैंने और अम्बेडकरी युवाओं ने रखी, जिसमें राकेश निकोसे थे, बाबू खान थे, गणेश चाचेरकर थे, जो बड़े नाम है नागपुर के, चड़वड़ के, वो लोग थे। तो बाद में जब मुझे कमिश्नर बताता है एनएमसी का कि भाई ये जगह एनआईटी की नहीं है, ये जगह प्राइवेट लैंड की है। अच्छा। तब हमारे पहले तरह ज़मीन खिसक गई कि भाई हम लोग 400 दिनों से बेवकूफ़ बन रहे थे। हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जी अगर बेवकूफ़ बन रहे तो भाई वो तो जो समाज वहाँ पे जो बिठाया गया है, जो 15-20 लोग हैं वहाँ पे जो अपने आप को समाज क्लेम करते हैं, वो लोग मतलब उनको 7 बारह भी पढ़ना आता है नहीं आता है वो भी हमको शक है। और हमने उनसे जब पूछा तो कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ओवरऑल बात ये है कि समाज को बस बेवकूफ़ बनाया जाए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अभी आप रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो, आप लिख के ले लो। इलेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे इस विषय पे, या आज से 6 महीने बाद हम लोग बात करेंगे इस विषय पे। सबको समझ में आएगा कि किसने क्या क्या किया था। और ये लोगों को लगता है कि बाबा साहेब का नाम लेके या एक फर्जी आंदोलन करके, हम भी वैसे ही गए थे, बाबा साहब हमको दिखे तो हम जब जो भी कार्य है, जैसा आंदोलन है कुछ है, सपोर्ट। अरे मुझे वो चंदू पाटिल कहते हैं भाई बुला के वहाँ पे, जब मैंने उनको विरोध किया ना मनपा वालों का अतिक्रमण की कार्रवाई जब हो रही थी, तो वो मुझे कान में आके कहते हैं, वहाँ पे सब लोग थे,
जी अगर इसकी रिकॉर्डिंग शायद अगर होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, जी वो निकालना पड़ेगा उसको। उसमें चंदू पाटिल मुझे कहते हैं कि जो अतिक्रमण का अधिकारी है वहाँ पे जो कार्रवाई करने के लिए आया है, तुम रैंडमली उसके पास जाओ, उसको 2 मारो खींच के, हाँ। और उसको बोले कि तूने बाबा साहब को गाली कैसे दी। अच्छा। तो मैंने बोला तुम ये सांप्रदायिक मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हो। जी 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 तभी मुझे शक हुआ इसके ऊपर। और इसके पहले जब आग जनी हुई थी वहाँ पे, किसी ने आग लगाया था, अच्छा। तो मतलब मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि ये शायद किसी की प्लानिंग हो सकती है उनमें से ही, क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन होता या इतना अगर इम्पैक्टफुल होता तो नागपुर में 6.5 लाख बौद्ध है, तो वहाँ पे 65,000 तो भी बौद्ध रहते, 65,000 छोड़ा, वहाँ पे 600 बौद्ध तो भी रहते। कितने हैं वहाँ पे? 60 लोग भी नहीं है वहाँ पे। तो समझ में आ रहा है कि समाज को आगे करके, समाज का ओला मतलब ये करके, झोला ओढ़ के ये लोग जो है, ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सेटिंग कर रहे पीछे से। काफी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी है। नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, ये जग जाहिर है, बस कोई बोलना नहीं चाहता। और कांग्रेस के भी लोग ऐसे हैं कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो कुछ समाज करे- को सामने आना चाहिए ना ऐसी बातें लेके। क्यों आएगा समाज? जी। हर कोई यश गौरखड़े नहीं होता, बराबर। हर कोई निहाल पाटिल नहीं होता, जी। हर कोई अमित वांद्रे या जो बहुजन पत्रकार है वो लोग नहीं होते जो आपको समाज के सामने आईना दिखाएंगे। जी हर कोई नहीं होता। सबको वोट चाहिए, सबको समाज के वोट चाहिए। समाज की शिक्षा का मुद्दा किसी को सॉल्व नहीं करना है। अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उनकी तो हत्या हो रही है। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी क्लेम करते हैं उनको यही नहीं पता कि ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चों की स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट ने और देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने रोक दी है। अच्छा। इसके लिए उनको कॉलेज से टीसी नहीं मिल रही और वो अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे। इसके लिए कल जन बदलाव की टीम ने आंदोलन किया, उनको उनकी स्कॉलरशिप वो लोग दिलवा रहे हैं। इसके ऊपर वो लोग बात नहीं करेंगे। बस समाज को जाति धर्म में कैसे उलझाना है। जी और सिंपल बात है, अगर जनता 5 साल जो है जाति और धर्म की ही बात करेगी तो नेता आके जाति और धर्म की बात करने वाला है। जी आप जाके उत्तर नागपुर में किसी को भी पूछ लो कि आपने शिक्षा के ऊपर वोट दिया क्या, तो बोलते नहीं दिया। आपने स्वास्थ्य के ऊपर वोट दिया क्या, तो नहीं दिया। जी आपने रोजगार के ऊपर वोट दिया क्या, तो नहीं दिया। तो आपने वोट क्यों दिया? सिर्फ बीजेपी के विरोध में। तो आपको बीजेपी के विरोध करने वाले ही लोग आपको मिलने वाले हैं जो जाति और धर्म की बात करेंगे। जी। आपको वो लोग और कुछ नहीं दे सकते। जी तो जो काम बीजेपी कर रही है हिंदुओं के लिए, हिंदू मुसलमान करके, यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो चोला ओढ़ के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे चाह रहे हैं कि जातिवादी ऐसी कुछ चीज़ हो जाए जिसके ऊपर हम लोग वोट ले लेंगे। बस यही है और यही होता आया है। काश आज मान्यवर काशीराम जिंदा होते तो इनको 2 जूते मारते जी कि तुम क्या कर रहे हो समाज के नाम पे। जो मेन मुद्दे हो तुम उसको छोड़ दिए हो। शासनकर्ता जमात बनो, ये कहा था उन्होंने। जी गुलाम बन के बैठे हुए हैं। गुलाम ऐसे ही होते हैं। और हमारे ऐसे लोगों को या बाबा साहेब को जो मानने वाले लोग हैं वो गुलामों के नेता तो नहीं बनना चाहेंगे। जी। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? सवाल पूछो आप लोग। आपको कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके आपको बस पेपर हिलाता है ऐसे हाथ में और आप उसके ऊपर बहक जाते हो। हाँ, वो जय भीम बोलता है, आप बहक जाते हो। आपको सब कुछ छोड़ना है। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चों की प्राणों की आहुति दी थी आपके बच्चों के लिए, और आप अपने बच्चों को भूल के जाति और धर्म के पीछे दौड़ रहे हो, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और किसी के नहीं। अगर जेन्युइनली बाबा साहेब को अगर आप मानते हो, सच में अगर आप मानते हो, तो बाबा साहेब की जो रास्ता है सच्चाई का, संवैधानिक जो रास्ता है उसके ऊपर चलो और सवाल पूछो ऐसे ठेकेदारों से, धर्म के, जात के, जो आके आपको बहलाते हैं, बरगलाते हैं, 5 साल आपके मुद्दे सॉल्व नहीं करते, उसका निवारण नहीं करते और आके आपको जाति और धर्म के ऊपर वोट मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग कब आपको ही बेच देंगे कि बाबा साहेब ने कहा है कि समाज का एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ लिख लिया और उसी ने मुझे हराया है और उसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तो ये वही लोग हैं। इतना निडरता से कैमरे के सामने जो यश गौरखड़े बोल रहे थे, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। किसी के इसमें इतना दम होगा। ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर चुकी है, तो मुझे डर नहीं लगता। बाबा साहेब ने अगर अपनी पूरी की पूरी कुर्बानी दी अपनी ज़िंदगी की हमारे लिए, तो हमारा काम है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके जो मुद्दे हैं वो हम लोग सॉल्व करें।
ताकि आने वाला जो समाज है वो सही में शासन करता बने, वरना ये लोग जो है ना धर्म के ठेकेदार, ये तुमको बिठाएंगे, तुमसे पैसा भी लेंगे, तुम्हारा श्रम भी लेंगे, तुम्हारा वोट भी लेंगे और पीछे जाके आरएसएस के साथ सेटिंग कर लेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।